गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का अपना टॉपिक रहेगा HCF महत्तम समाप्रत्यय। पिछली लास्ट क्लास में हमने 2 क्लासों में जो अपना लेस है LCM है वो कवर किया था। अब हम HCF पे बात करेंगे। HCF देखो, इसका हिंदी में मतलब है महत्तम समाप्रत्यय। इंग्लिश में अगर बात करें HCF तो ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब अपने को हाईएस्ट, बड़ी से बड़ी संख्या, कॉमन फैक्टर, जो आपका फैक्टर है गुणनखंड जिसके टुकड़े हैं, जो हमें सबसे बड़े से बड़ा ऐसा टुकड़ा लेना है, कॉमन संख्या लेनी है जिसमें सभी का भाग जाए। हम इसको GCD भी बोलते हैं। कई बार आपको दिया हुआ मिलेगा GCD, ठीक है, कई बार मिलेगा आपको। तो इसका मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। कॉमन डिवाइजर, ठीक है, यह है GCD। अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाए। मतलब जो भी संख्या दी हुई होगी आपको, हमें एक ऐसी संख्या लेनी है उसका सभी संख्याओं में भाग जाए और वो संख्या सबसे बड़ी होनी चाहिए। लेसे में क्या था, देखो लेसे में मैसे में क्या अंतर है, उसमें मिलेगा आपको यहाँ पे वह छोटी से छोटी संख्या, इसमें है वह बड़ी से बड़ी संख्या। और इसमें क्या होता है, सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाए, और उसमें था उस संख्या का बाकी संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाए। थोड़ा उल्टा है बस, बाकी कुछ नहीं है। इसमें हम 3 तरीके से निकालेंगे। जो हम मैथ से निकालेंगे, HCF निकालेंगे, वो 3 तरीके से निकालेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड है आपका गुणनखंड विधि से, जो हम स्कूलिंग टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। एक तरीका है लॉन्ग डिवीजन मेथड, भाग विधि, ये भी आप पढ़ते आ रहे हैं। और एक नया तरीका सीखेंगे हम, डिफरेंस मेथड, ठीक है, अंतर विधि। 1 बाय 1 करके तीनों को देखेंगे। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं, एक बार एग्जांपल ले लो, जैसे कुछ भी एग्जांपल ले लो, 18 और 24 ले लिया मान लो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मान लो अगर मैं गुणनखंड विधि की बात करूं, आपकी फैक्टराइजेशन मेथड की बात करूं, तो क्या करेंगे, हम गुणनखंड करते हैं, अलग अलग गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग देंगे 9, 3, फिर 3, 1। 24 का गुणनखंड करेंगे 2, 6, फिर 2, 3 और 3, ठीक है। ये हो गया गुणनखंड। अब इसमें से क्या करना है, हमें कॉमन चीज उठानी है कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है। 2 देखो, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 1 2 आ गया आपका, गुणा 3 1 कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया 3, तो 3 दूनी 6, ये 6 आ गया आपका HCF। ये देखो हमने गुणनखंड विधि से निकाल लिया HCF 6, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें अंतर विधि की, डिफरेंस मेथड की बात करें, तो देखो सीधा शॉर्टकट आ जाएगा डिफरेंस मेथड। 18 और 24 के बीच में डिफरेंस कितना है, 6 का। तो या तो आपका 6 जो है वो HCF होगा, या फिर इसका कोई फैक्टर होगा, वो HCF होगा। ये देखो, ये विधि हम आगे भी डिस्कस करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंस मेथड, इसी विधि से लगभग क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक विधि है आपकी लॉन्ग डिवीजन मेथड, जहां जहां हमें सही लगेगा उसी प्रकार से विधि का यूज करेंगे। हम लॉन्ग डिवीजन मेथड भाग विधि की बात करें तो देखो एग्जांपल अपना 18 और 24 है, तो हमें क्या करना है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना है, ठीक है। 18 एकम 18, कितना शेष आया आपका 6। ये संख्या है वो यहां लेंगे, 6 3 18, ये पूरा पूरा भाग गया। और जिसमें पूरा पूरा भाग जाएगा वही आपका आंसर होगा। सबसे लास्ट में 6 आया, पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो HCF क्या आ गया आपका 6। तो ये 3 तरीके हो गए आपके, ठीक है, HCF निकालने के। हम जैसे जैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे अलग अलग तरीके का यूज करेंगे, जो हमें सही लगेगा उसी हिसाब से देखेंगे। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके अभी एग्जामों में आए हैं और आने की संभावना है, वो सभी क्वेश्चन देखेंगे। चलो देखते हैं हम। अब देखो, नया ये जो डिफरेंस मेथड है, अंतर विधि है, ये अपना जो नया तरीका है। 2 विधि तो हमने बचपन से पढ़ रखी है स्कूलिंग टाइम से,
ये बड़ा नया तरीका है और इससे आंसर बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं एक बार। देखो डिफरेंस मेथड में जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, कोई भी 70 और 30 एग्जाम्पल ले लिया मान लो, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इनका डिफरेंस देखना है। डिफरेंस कितने का है? 40 का है। तो इस ये जो डिफरेंस है, या तो ये आपका HCF होगा, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो इसका कोई फैक्टर होगा। जैसे देखो 40 का भाग 70 में जा रहा है, नहीं जा रहा। 40 का भाग 30 में भी नहीं जा रहा, तो 40 नहीं है। तो 40 का फैक्टर कर लेंगे। 40 का पहला फैक्टर जैसे हो गया 1 गुणा 40, तो 40 तो नहीं है। दूसरा फैक्टर हो गया 2 गुना 20। 20 का भाग देखो जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी नहीं जा रहा, दोनों में नहीं जा रहा, तो 20 भी नहीं है। फिर कितना कर सकते हैं? 4 गुना 10। 10 का भाग दोनों में जा रहा है, जा रहा है, तो अपना HCF क्या होगा? 10, ठीक है। ये सीधा तरीका है। अब आप सोच रहे होगे सर ये तो दो संख्याएं हैं, आसानी से HCF डिफरेंस विधि से निकल गया, लेकिन मान लो अगर 3 संख्याएं हैं तो हम कैसे निकालेंगे? तो 3 संख्याओं के लिए मान लो कोई भी एग्जाम्पल ले लो। ये जैसे 3 संख्याएं हैं, ठीक है। अब हमें डिफरेंस विधि से अगर HCF निकालना हो तो देखो इनका डिफरेंस निकालेंगे। इनके बीच में डिफरेंस कितना है? कितना है? 34। इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 85। यही है। अब आपको क्या करना है, जब 3 संख्याएं दी हुई हो तो पहले तो ये डिफरेंस निकालेंगे। इसके बाद में जो सबसे छोटी संख्या है, इनमें से जो छोटी संख्या है, ठीक है, छोटी संख्या कौन सी है? ये है। तो ये आपका HCF होगी, या फिर इसका कोई फैक्टर होगा। तो या तो 34 है या इसका कोई फैक्टर है। 34 का भाग देके देख लो दोनों में, इसमें जा रहा है 34 का भाग, 3 चौक 12 नहीं जा रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 34 इसका HCF नहीं है, इसका फैक्टर करेंगे। तो पहला फैक्टर हो गया 1 गुणा 34, 34 का नहीं जा रहा। दूसरा है 2 गुणा 17, तो 17 देखो 17 का भाग जाएगा, देखो जाएगा क्या? इसमें जा रहा है 17 का भाग, 17 एकम 17, 17 6 102, 17 7 119, चेक कर लो 17 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। 8 बार जा रहा है, देखो 8 7 56 और 8 5 13, 136 आ गया। इसमें भी जा रहा है 10 बार। इसमें देखो 17 5 85, 17 एकम 17, 15 बार जा रहा है। तो इसका मतलब आपका HCF कितना हो गया? 17, ठीक है। यही तरीका है। अब हर बार हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे कि कितनी आसानी से हो सकता है, उसी हिसाब से हम विधि, जो भी विधि रहेगी, जो भी मेथड रहेगा वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं अब। यदि x बराबर 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 और 7 की घात 3, y बराबर z बराबर, तो x y z का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, ठीक है। इस देखो आप, अब अभी मैंने आपको बताया है कि जो HCF है, महत्तम समापवर्तक है, इसका मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें जो कॉमन है, बड़ी से बड़ी संख्या जो कॉमन है वो निकालनी है यहाँ से, ठीक है। अब देखो HCF निकालने के लिए सीधा है, क्या कॉमन आ रहा है इनमें से? 2 की घात 3 है यहाँ पे 2 की घात 2 है, यहाँ 2 की घात 4 है। LCM में तो देखो बड़ी से बड़ी संख्या ले रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम वो संख्या लेंगे जो कॉमन आ रही हो सभी जगह। यहाँ 2 की घात 2 है, 2 की घात 2 यहाँ से भी ले सकते हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं, तो हम मिलेंगे 2 की घात 2 गुणा 3 की घात यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 1 है, तो हम लेंगे 1। यहाँ 5 है, यहाँ 5 की घात 2 है, वहाँ 3 है, तो 5 एक बार आएगा। 7 की घात 3 2 और वहाँ 1, तो एक बार 7 आएगा, ठीक है। यही है। अब देखो आंसर देख रहे हो आप, तो या तो इनको गुणा करके आंसर निकाल लो, या सीधा भाग देके भी देख सकते हैं अपन, ठीक है। चलो गुणा ही कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, और 60 को 7 से गुणा करेंगे, 7 से गया 42, 420 आपका आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं।
3x² YZ, 5xy²12x² y² क्यूब का HCF ज्ञात कीजिए। ये आपके आंसर दिए हुए हैं। अब हमें पता है कि HCF में हमें कॉमन देखना है। x देखो, सबसे छोटा x यहाँ है तो ये x कॉमन आ गया। y की बात करें तो y सबसे छोटा, z सिंगल z कॉमन आ रहा है। तो देखो इसमें से भी कॉमन लेना है, लेकिन सबसे पहले ये देखो x y z किस में है, इसमें और इसमें, तो ये तो नहीं आएगा, दो तो कैंसिल हो गए, या तो ये आएगा या ये आएगा। अब बात करते हैं हम 3, 5 और 12। 3, 5 और 12 में कुछ कॉमन आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो सीधा अपना आंसर है x y z। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है। यदि उनका HCF 13 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। टाइप 2 है ये अपना आज का टाइप 2। ठीक है, देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जब भी अनुपात में दिया हुआ हो और HCF दिया हुआ हो तो आपको कुछ नहीं करना, संख्या निकालने के लिए सीधा HCF को इनसे गुणा कर देना है। पहली संख्या निकालनी है तो 15 गुणा HCF कितना दे रखा है 13, गुणा कर दो 13 पंजे 65, 6 13 6 19 195। दूसरी संख्या निकालने के लिए 11 गुणा HCF कितना दे रखा है 13, 13 11 3 33, 3 11 11 11 और 3, ये आ गई आपकी दो संख्या। ठीक है, लेकिन अब आप सोच रहे होगे सर ये डायरेक्ट ऐसे कैसे कर दिया आपने। एग्जाम्पल मान लो कोई भी संख्या है, आपको 24 और 30 दे रखा है। अगर मैं बोलूँ इनका HCF निकालो तो आप क्या करोगे, इनका अंतर कितना है 6, HCF कितना आ गया, कितना आ गया HCF 6 आ गया। अब मैं बोल लूँ कि इनको रेशियो दे रखा हो, जैसे 24 और 30 का रेशियो निकालने पर 6 से काट सकते हैं, 6 पंजे 30, सॉरी 6 चौके 24, 6 पंजे 30, अनुपात कितना आ गया 4:5। HCF कितना आ गया 6 आ गया। अब मैं बोलूँ आपको संख्या निकालनी है तो क्या करोगे आप, गुणा करोगे, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, वही संख्या आ गई। तो ये जो हम मल्टीप्लाई गुणा करते हैं ये इसलिए करते हैं क्योंकि HCF क्या होता है, ये कॉमन ही तो होता है, दोनों संख्या में से वो संख्या निकाल ली गई है तो हम इसको वापस गुणा करके संख्या निकाल सकते हैं। तो हमें जब भी अनुपात में दिया हुआ होगा, HCF दिया हुआ होगा, तो हम सीधा गुणा करेंगे और संख्या निकाल लेंगे। ये देखो पहली संख्या आ गई, ये दूसरी संख्या आ गई, और ये आपका यही आंसर है, यही पूछ रहा है। चलो और देखते हैं ऐसा क्वेश्चन। दो संख्याओं का 7:11 के अनुपात में है दो संख्याएं। यदि उनका HCF 28 है तो दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब मैंने बताया अभी HCF दे रखा है, अनुपात दे रखा है, तो संख्या कैसे निकालेंगे, अनुपात को HCF से गुणा करेंगे, 28 को 7 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 8 7 56, 7 दूनी 14, 14 और 5 19, 196। 11 को 28 से गुणा करेंगे, 11 8 88, 8 11 दूनी 22 8 30, 308। ठीक है, अब देखो आंसर क्या है, दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा, जोड़ दो इनको, 8 और 6 14, 4 9 और 1 10, 3 और 1 4 1 5, योगफल आ गया 504। ठीक है, यही आपका आंसर है। इसी प्रकार से जो भी रेशियो में दिया हुआ हो इस टाइप के क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखो SSC CGL में भी आया हुआ है, बहुत ही आसान है। ठीक है, दो संख्याएं 960 और 1020 का HCF SSC CGL में आया हुआ है। ये क्वेश्चन भी दो संख्याओं का HCF निकालना है। मैंने बताया था आपको गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, आप भागफल विधि से निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने बताया था आपको एक डिफरेंस मेथड, अंतर विधि। कितने का डिफरेंस है इनके बीच में, देखो 60 का डिफरेंस है, तो यही आपका HCF होगा, या तो 60 होगा या इसका कोई फैक्टर होगा। अब आंसर की में देखना है आपको कि या तो 60 आंसर होगा या फिर इसका कोई फैक्टर होगा। कोई फैक्टर दिखाई दे रहा है 60 का, यहाँ पे कोई फैक्टर दिखाई नहीं दे रहा, तो आपका 60 ही आपका आंसर है। आपको लग सकता है कि सर 120 भी तो हो सकता है, तो 120 को चेक कर लो। 120 की बात करें तो 1020 में भाग नहीं जाएगा, 60 का दोनों संख्याओं में भाग जा रहा है। ठीक है, तो यही आपका आंसर है।
दो संख्याओं का योग 232 है, उनका HCF 29 है। उपरोक्त प्रतिबंध करते हुए ऐसी संख्या युग्मों की संख्या क्या है? देखो, जो हमने टाइप 2 पढ़ा था, रेशियो वाला क्वेश्चन पढ़ा था, उसी तरीके से करना है इसको, सेम है। HCF दे रखा है, HCF कितना दे रखा है? 29। अब संख्याओं का योगफल दे रखा है लेकिन संख्या ही नहीं दे रखी, तो संख्या मान लेते हैं A अनुपात B मान लेते हैं, ठीक है। संख्या मान लेते हैं A अनुपात B में है। HCF दे रखा है तो हमें क्या करना होता है? HCF से गुणा करते हैं। तो पहली संख्या क्या हो गई? 29A, दूसरी संख्या क्या हो गई? 29B। यही करते हैं, HCF को रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। अब हमें दो संख्याओं का योग दे रखा है, इन दो संख्याओं का योग दे रखा है, कितना दे रखा है? 232। इनमें देखो कॉमन क्या आ रहा है? 29 कॉमन आ रहा है, A प्लस B 232। 29 का भाग देंगे 232 में, कितनी बार जाएगा? 9 18 9 27 9 36 9 54 9 8 72 8 दूनी 16, 8 बार जाएगा। देखिए, देख लो आप चाहे, 8 बार जाएगा। ये देखो अपने पास A प्लस बी बराबर कितना आ गया? 8 आ गया। अब हमें युग्मों की संख्या निकालनी है कि कितने युग्म हो सकते हैं। यहाँ से देखो मैं मान सकता हूँ, एक को मैं मान लेता हूँ एक संख्या 1 मान लेता हूँ, दूसरी मान लेता हूँ 7, 8 हो जाएगी। एक को 2 मानूंगा, दूसरी संख्या को मानूंगा 6, फिर मैं एक को मान लेता हूँ 3, दूसरी को मान लेता हूँ 5, एक को मान लेता हूँ 4 और दूसरी को मान लेता हूँ 4, ठीक है। अब देखो ऐसे कितने युग्म हो गए? 1 2 3 और 4, मैक्सिमम 4 युग्म हो गए। तो यही आपका आंसर है। संख्याएं 525 और 3000 दोनों केवल 3, 5, 15, 25 और 75 से विभाज्य हैं। तो HCF क्या है? ये सिर्फ क्वेश्चन को शॉर्ट करने के लिए इनका टुकड़े दिए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। अगर नहीं भी दिया हुआ होता ये तो भी हम निकाल सकते थे इनका HCF। अब दिया हुआ है तो सीधा नहीं लिख सकते हैं। देखो ये जो संख्या है दोनों इन सब से विभाज्य हैं ओनली, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 75, वही संख्या हम लेते हैं, तो ये अपना सीधा आंसर है, ठीक है। अगर नहीं भी होता तो हम इनमें से निकाल भी सकते थे, ठीक है। HCF निकालने के तीनों तरीके निकाले, कोई भी तरीका लगा के निकाल सकते थे। बाकी हमें दे रखा है, पता है कि ये 3 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, 15 से विभाज्य है, 25 से और 75 से विभाज्य है। तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही आपका आंसर होगा, ठीक है। दो परस्पर रूढ़ संख्याओं का गुणनफल 143 है, उनका HCF निम्नलिखित में से क्या होगा? SSC CHSL में आया हुआ है क्वेश्चन। तो देखो रूढ़ संख्या, परस्पर रूढ़ संख्या, रूढ़ संख्या का मतलब होता है अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या देखो किसका और किसका गुणनफल लग रहा है? ये 13 को 11 से गुणा करेंगे तो 143 आएगा, यही लग रहा है। तो ये 13 और 11 का गुणनफल है। अब HCF निकालना है हमें। 13 और 11 दो संख्याएं आ गई अपने पास, इनका HCF निकालेंगे। अब HCF के लिए वैसे ध्यान में रखना कि जब भी रूढ़ संख्या या भाज्य संख्या का HCF निकालते हैं तो इनमें देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इनका HCF हमेशा 1 होगा, ठीक है। LCM की बात करें तो LCM हमें पता है कि भाज्य संख्याओं का LCM क्या होता है? दोनों को गुणा करने पे आ जाता है। उसी प्रकार से HCF की बात करेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 आएगा HCF। जब भी भाज्य संख्या की बात करें HCF की तो हमेशा 1 ही आएगा, क्योंकि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। चलो ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। दो अलग अलग संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है, तब या तो दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं, दोनों संख्याएं सम संख्याएं होती हैं, दोनों संख्याएं विषम संख्या होती हैं, एक संख्या सम एक विषम होती है। तो देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एक हमेशा, जब दो संख्याएं भाज्य संख्याएं होंगी तो उनका HCF हमेशा 1 आएगा। तो आंसर सीधा अपना यही है, पहला ही, ठीक है। चेक भी कर सकते हैं। अगर हम दोनों संख्याएं सम संख्याएं ले लेते हैं, मान लो मैं 4 और 6 की बात करूँ, दोनों सम संख्याएं हैं, इनमें देखो कॉमन क्या आ रहा है? 2 गुणा 2, 2 गुणा 3, देखो इनमें 2 कॉमन आ रहा है, तो HCF कितना आएगा? 2 आएगा, 1 नहीं आएगा। अगर मैं विषम संख्या की बात करूँ तो जैसे मैंने 3 ले लिया और 6 ले लिया, ये सम है ये विषम है, सॉरी ओनली विषम लेनी है। तो जैसे विषम लेने की बात करें तो एक 3 ले लो, 9 विषम है, इनमें भी 3 कॉमन आ रहा है। एक सम और एक विषम की बात करें
तो 3 और 6 ले लो, एक विषम है एक सम है, इनमें भी कॉमन आ रहा है, तो हमेशा कुछ ना कुछ जरूर कॉमन आएगा। अब भाज्य संख्या की बात करें तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो इनका हमेशा HCF कितना होगा, 1 होगा। तो आपको 1 देखते हैं हमेशा अभाज्य संख्या पे टिक करना है, ठीक है। चलो और देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 158 और 215 को विभाजित करने पर क्रमशः 4 और 5 शेषफल प्राप्त होता है। अब देखो बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है और उनको विभाजित करने पर शेषफल ये बच रहा है, मतलब HCF निकालना है, लेकिन शेषफल देखो 4 और 5 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन में, ये देखो 158 और दूसरी संख्या है 215। पहली में शेषफल कितना आ रहा है 4, तो 4 को माइनस करेंगे, दूसरे में शेषफल आ रहा है 5, तो 5 को माइनस करेंगे। ये आ गया 154, ये कितना आ गया 210। अब इनका हमें HCF निकालना है, ठीक है। HCF निकालने के कई तरीके बता रखे हैं, डिफरेंस मेथड से सीधा निकाल सकते हैं। देखो डिफरेंस कितने का इनमें, डिफरेंस है इसमें 60, 50 और 6 56 का डिफरेंस है। तो या तो आपका HCF 56 होगा या इसका कोई क्या बोलते हैं फैक्टर होगा, ठीक है। तो 56 या इसका गुणनखंड, एक ही बात है। तो देखो 56 के फैक्टर बना लो, 56 तो नहीं दे रखा, तो 56 की बात करें तो 2 गुणा 28 लिख सकते हैं इसको, 28 दूनी 56, 28 है आंसर में, 28 भी नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं अपन 3 का भाग जाएगा इसमें, 3 एकम 3 का नहीं जाएगा, तो 14 चौक 56। तो देखो 14 आंसर में है, तो ये आ गया आपका सीधा आंसर। भागफल भी जिसे देख सकते हैं, देख लो 210 भाग देंगे 154 का, छोटी संख्या 154 है, कितनी बार जाएगा, एक बार। 154 6, 10 में से 5 जाएंगे 5, 154 यहाँ लिखेंगे, कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, 5 ती 15, 3 बार तो नहीं जाएगा, 2 बार ही जाएगा। तो 2 का मतलब 6 दूनी 12, 100 112, कितने बच गए 2 4 42, 56 उतारेंगे, एक बार जाएगा, कितने बचे 4 और 1 14, 42 को फिर यहाँ लिखेंगे, 3 बार जाएगा, ये आपका होगा। तो आंसर आ गया 14, ठीक है। भागफल विधि भी से भी कर सकते हैं और डिफरेंस विधि से सीधा निकाल दिया हमने। अब कई लोगों को ये डाउट हो रहा होगा कि सर कि ये इसमें लेस से निकालना है या मैस से निकालना है। तो देखो लेस और मैस का 2 तरीका याद रखना है। एक तो वह है बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, हाईएस्ट बड़ी से बड़ी संख्या, ये HCF में आएगा। दूसरा तरीका आगे देखो मिलेगा आपको, 158 और 215 को विभाजित करने पर, को विभाजित, और उसमें ये होगा को विभाजित की जगह होगा से विभाजित, ठीक है, इतना फर्क मिलेगा आपको। तो आप इससे पता लगा सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, उनका HCF 10 है, ऐसे संभावित युग्मों की संख्या निकालनी है। CGL में आया हुआ है क्वेश्चन आपका। अब देखो मैंने बताया था जब भी HCF दिया हुआ हो तो वो संख्या मान सकते हैं A/B। HCF कितना दे रखा है 10, तो दोनों संख्या निकाल सकते हैं। HCF को हम संख्या से गुणा करते हैं, पहली संख्या 10A हो गई, दूसरी संख्या हो गई 10B, ये हो गया आपकी 2 संख्याएं, ठीक है। अब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 1500 दे रखा है, 10A गुणा 10B बराबर कितना दे रखा है 1500 दे रखा है। 10 और 10 कितना हो गया 100 नीचे चला जाएगा, तो A गुणा B बराबर 100 का भाग देंगे कितना आएगा 15। ये अपने पास समीकरण है। अब हमें ये बताना है कि ऐसे संभावित युग्म कितने हो सकते हैं। देखो एक की जगह A लिख सकता हूँ, B की जगह मैं ले सकता हूँ कितने 15, तो कितना आएगा 15 एकम 15, 3 गुणा 5, 5 × 15, तो अपने पास ओनली कितने युग्म है, ऐसे 2 युग्म है, तो आंसर है अपना 2, ठीक है। इसी प्रकार से निकालना है। लंबी भाग विधि द्वारा HCF निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल का क्रम 3 1 4 है, आखिरी भाजक 6 है, तो संख्या का योग ज्ञात करो। अब ये देखो नया टाइप है अपने सामने। इस प्रकार के टाइप को सोल्व करने से पहले मैं कुछ बता देता हूँ आपको। जैसे हम स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे 2 संख्याएं मान लेते हैं, 8 है और 1
24 मान लो, या फिर 24 की जगह मान लेते हैं कोई संख्या, कुछ भी मान लो, 24 ही मान लो या कुछ भी मान लो, ठीक है, 8 और 24 ही मान लेते हैं, ठीक है। अब दो संख्याएं हैं आपके पास, तो हमें मान लो भागफल विधि में क्या करते हैं, 8 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 8 × 24। तो हमने स्कूल टाइम से पढ़ रखा है कि ये तो अपना भाजक होता है, भाजक होता है, यहां पे जो भी संख्या आती है वो शेषफल होती है। यही होता है। और ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका भाज्य, ठीक है। और ये आ गया आपका भागफल, ठीक है। यहां पे भाजक होता है, ये भागफल, यहाँ शेषफल, ऊपर ये वाला बीच वाली जो संख्या है वो होती है भाज्य, ठीक है। ये हमने स्कूल टाइम से पढ़ रखा है, सबको पता भी है। अगर मैं कहूँ आपको कि ये भाज्य निकालना है और ये तीनों चीज दी हुई हैं आपको, तो भाज्य कैसे निकालेंगे, भाज्य बराबर क्या होता है, इसको इससे तो गुणा करना है, क्योंकि 8 × 24 भाग देते हैं, तो उल्टा करेंगे तो 8 × 24 गुणा करेंगे, तो यहाँ क्या आएगा, भाज्य बराबर आएगा आपका भाजक गुणा भागफल, यही आएगा, प्लस शेषफल जो भी होगा वो प्लस में रहेगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 0 है, अगर कुछ होता तो उसको प्लस करते। तो भाज्य निकालने के लिए भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यही आता है। तो ये जो फॉर्मूला है वैसे तो दिमाग में रखो, लेकिन क्वेश्चन देखो कैसे सोल्व करेंगे, इसी प्रकार से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, अभी बताता हूं मैं आपको। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में वो मैंने तरीका बता ही दिया आपको। अब ये जो लिखा हुआ है देखो, भागफल का क्रम दिया हुआ है 3 1 4, तो हम इसको उल्टा लिखेंगे, नीचे से 4 को पहले, फिर 1, फिर 3 लिख लोगे आप। ये आपका भागफल लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद में भाजक कितना दे रखा है, 6, तो 6 से गुणा कर दो, प्लस 0, पहली बार में हमें 0 ही लेना है, 6 चौके 24, ठीक है। दूसरी बार में देखो, अब मैं गुणा में ले रहा हूँ, 24 को गुणा में लूँगा और ये 6 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस 6, देखते जाना गौर से, 24 से कम 24 और 6 30। फिर मैं क्या करूँगा, 30 को यहाँ लूँगा, प्लस अब की बार ये यहाँ आ जाएगा, 30 × 90, और 90 और 24 कितना हो गया, 114। ये आ गया आपकी दो संख्याएं, ठीक है। ये जो लास्ट वाली, अगर 3 संख्याएं पूछता, जितनी भी संख्या आएंगी तो नीचे से संख्या उठाएंगे, यही आपकी 2 संख्याएं हैं। 3 संख्याओं की बात करता तो ये 3 संख्याएं हो गई, ठीक है। अब ये 2 संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का योग बताना है, तो इनका योग जोड़ेंगे, कितना आ गया, 4 4 1 144, यही आपका आंसर है, ठीक है। दोबारा और देख लो, आपको कुछ नहीं करना, ये जो संख्याएं दी होंगी उनका उल्टा लिखेंगे, 4 1 3, ठीक है। उसके बाद जो पहला भाजक दिया हुआ मिलेगा आपको, तो भाजक प्लस शेषफल अपने पास अभी कुछ नहीं है तो 0, तो 6 चौके 24, फिर उसके बाद 24 को यहाँ लिखेंगे, इस 6 को यहाँ लिखेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा इसको यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे, और लास्ट में जो 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याएं निकल गई, योग पूछ रहा है तो योग कर देंगे, आंसर आपका आ गया, ठीक है। एक और देखते हैं ऐसा क्वेश्चन। लंबी भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालते समय ऊपर से नीचे का भागफल का क्रम दे रखा है, आखिरी भाजक दे रखा है, सेम पिछले वाले की तरह क्वेश्चन है, डिजिट चेंज है, देखते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि इनको उल्टा लिखना है, 3 1 2, भाजक कितना दे रखा है 35, शेषफल अभी कुछ नहीं है तो 0 ले लो, 35 × 105, ठीक है। फिर ये यहाँ उठाएंगे, 105 प्लस ये यहाँ चला जाएगा, 105 में 35 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 140, 140 को यहाँ ले लो, प्लस ये यहाँ आ जाएगा, कितना आ गया, 140 दूनी 280, 280 और 380 385, ये हो गई आपकी 2 संख्याएं। इस बार संख्याएं पूछ रहा है, 140 और 385, 140 और 385, यही आपका आंसर।
संख्या 64329 को किसी संख्या से भाग देने पर उत्तरोत्तर शेषफल ये है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है आपको, थोड़ा अलग टाइप है। संख्या दे रखी है, शेषफल दे रखे हैं, उत्तरोत्तर का मतलब क्रम से शेषफल, ठीक है। अब भागफल विधि लगाते हैं हम। देखो जैसे संख्या है 64329, पहला शेषफल देखो कितना आ रहा है 175, पहला शेषफल 175 आ रहा है। तो ये कॉमन सेंस दिमाग लगाना है कि 175 शेषफल कब आएगा। इसमें से ये संख्या घटाओ, 643 में से 175 घटाएंगे, इस 643 में 175 घटाएंगे, कितना आ रहा है 13 में से आप 5 गया 8, 13 में से 7 गया 6 और 5 में से 1 गया 4, 467। तो यहाँ आएगा 467। दिमाग लगाने की जरूरत है थोड़ा। देखो ये 467 में इसमें से घटाऊंगा तभी तो 175 आएगा। ये हमने निकाल लिया संख्या, 175 हमें दिया हुआ है। अगला जो आपका है, अब देखो हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो ये आ जाता है, फिर शेषफल आ जाता है। फिर क्या करते हैं, अगली संख्या उतारते हैं, 2 को यहाँ लाएंगे, भाग देते हैं, तब यही करते हैं। ये भाग दे दिया। अब हमें ये नहीं पता कितना आया, लेकिन ये पता है शेषफल कितना रहा दूसरा 114, यही आ रहा है। 114 को मैं अगर इसमें से घटाऊं 1752 में से, 1752 में से 114 को घटाऊं कितना आएगा, 12 में से 4 गया 8, 4 14 में से 4 में से 1 गया 3 और 17 में से 1 गया 16, 1638। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 1638 आया, तभी मेरे पास शेषफल ये आया। निकाल लेंगे ये भी। अब देखो फिर क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो यहाँ 2 उतार लिया, अगली बार फिर 9 उतारते हैं, भाग देते टाइम यही करते हैं। अब मेरे पास शेषफल देखो कितना आ रहा है 213। अब हमें ये दिमाग लगाना कि 213 कब आएगा, जब इस संख्या में से कुछ घटाएंगे, वो संख्या निकाल लेंगे। 1149 में से 213 घटाओ तो उत्तर कितना आ रहा है 6, 3 और 9, 936। तो यहाँ आएगा 936, ये शेषफल आ गया। ठीक है, ये देखो अपने पास पूरा भाग बन गया। 3 संख्याएं निकाली हमने, 467 निकाली, एक निकाली 1638, एक निकाली हमने 936, ये हमने निकाली है। ठीक है, हमें ये संख्या निकालनी है कि यहाँ क्या संख्या हो सकती है जिससे हम भाग दें। 3 शेषफल दिए हुए थे, हमने ये निकाला है। अब देखो यहाँ दिमाग लगाओ, ये 4 संख्याएं आ रही, 3 संख्याएं आ रही हैं, तो यहाँ कौन सी संख्या हो सकती है, या तो इनमें से एक होगी, ठीक है, या फिर अब देखो चेक कर लो, 234 में अगर यहाँ रखूँ तो 234 का पहाड़ा कितनी बार बोलूँ, 2 बार बोल रहा हूँ तो कितना आ रहा है 468। 1638 कब आएगा, जब मैं 234 का पहाड़ा, मान लो मैं यहाँ 234 रख लेता हूँ, ठीक है, रख लेता हूँ। 234 का पहाड़ा मैं 2 बार बोलूँ तो 468 आ गया, सही है। 234 का पहाड़ा अगर मैं 6 चौके 24, 7 चौके 28, 7 बार बोलूँ तो ये आ रहा है। और 234 का पहाड़ा अगर मैं 4 बार बोलूँ तो कितना आ रहा है 936 आ रहा है। तो ये कंफर्म हो गया कि 234 के पहाड़े में आ रहे हैं ये तीनों। इसका मतलब अपना आंसर क्या है 234। अगर दूसरी भी ट्राई कर सकते हो आप, 251 में कहीं आ रहा पहाड़े में, ये नहीं आ रहा, तो ये तो नहीं आएगा। इसकी बात करें, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि 243 का 2 बार भाग देंगे तो इससे ज़्यादा ही हो जाएगा, तो ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। तो हमें इस प्रकार के क्वेश्चन में हर बार क्या करना है, जो शेषफल दिया हुआ है वो रखेंगे और ये वाला निकालने की कोशिश करेंगे। ये वाली संख्या निकाल ली जैसे, ठीक है, फिर मैंने ये निकाल ली संख्या, फिर ये निकाल ली, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यदि 45 और 55 का HCF 55 गुणा 5 प्लस 45 m के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो m का मान क्या होगा। CPO 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। 45 और 55 का HCF निकालना है। पहले तो ये निकाल लो, 45 और 55 HCF निकालेंगे तो डिफरेंस कितने का आ रहा है 10 का। तो या तो 10 होगा HCF या इसका कोई फैक्टर होगा। तो 10 का भाग तो 45 में भी नहीं जा रहा, 55 में भी नहीं जा रहा,
तो ये तो नहीं होगा, तो इसका फैक्टर कर लेते हैं। 2 गुणा 5, 5 की बात करें 5 होगा, तो 5 9 45 और 11 पंजे 55, दोनों में जा रहा है, तो इसका फैक्ट ये हो गया 5। HCF आ गया। अब इस HCF को इसके रूप में व्यक्त कर सकते हैं, मतलब इसके बराबर हम HCF को रखेंगे। क्वेश्चन यही बोल रहा है 55 गुणा 5 प्लस 45 m बराबर 5। HCF के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, मतलब इसके बराबर रख सकते हैं। 55 पंजे कितना हो गया, 55 25 2 55 25 और 2 27 275 प्लस 45 m बराबर 5। ये 275 इधर आएगा, तो देखो माइनस का कितना हो जाएगा, 275 में 5 घटाएंगे 270, इधर माइनस का 270 बचेगा, इधर 45 m, 45 नीचे चला जाएगा, तो माइनस 270 बटे 45। काट दो इनको, 5 से काट सकते हैं, 5 9 45, 55 25, 5 चौक 20, 9 6 54, तो माइनस का 6 आपका आंसर हो गया। ठीक है, और देखते हैं ऐसा क्वेश्चन। पैंसठ और 117 का HCF को 65m प्लस 17m के रूप में संयोजित किया जाता है, m और n का मान बताओ। लास्ट क्वेश्चन देखा वैसा ही क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। चलो देखते हैं, 65 और 17 का HCF निकाल लो पहले तो। डिफरेंस कितने का इनके बीच में, 35 और 10 45 और 7 52, 52 का डिफरेंस है। तो ये हमें पता है कि या तो 52 होगा HCF, या इसका कोई फैक्टर होगा। ठीक है, तो 52 का भाग देखो दोनों में नहीं जा रहा, तो क्या करेंगे हम, फैक्टर करेंगे। 52 को लिख सकते हैं 26 दूनी 52, 26 का भाग देखो 65 में जा रहा है, 3 बार नहीं जा रहा, फिर हम करेंगे 4 गुणा 13, 13 का देखो 13 पंजे 65 और 13 अंट 104, 13 9 में 117, इसमें भी जा रहा है, तो ये आ गया अपने पास HCF 13 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि HCF को इसके रूप में संयोजित कर सकते हैं, मतलब इसके बराबर लिख सकते हैं 65m प्लस 17n बराबर लिख सकते हैं 13। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन में थोड़ी गलती है, 117 लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसको सही कर लेना, 117। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम m और n के मान क्या क्या रख सकते हैं। पहला ही ऑप्शन उठा लो, m का मान 2, n का मान -1। m का मान 2 लिखेंगे तो 65 दूनी कितना हो गया, 130 माइनस 1 ले रहे हैं तो माइनस 117, इसमें से घटाएंगे कितना आएगा, 13 ही आ रहा है, यहाँ भी 13 आ रहा है, तो मतलब ये पहला ऑप्शन ही सही है। अगर ये सही नहीं होता तो हम दूसरा ट्राई करते, तीसरा करते, जो भी सही है वो चेक करेंगे, आंसर की से अपना उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अपनी क्लास कंप्लीट करते हैं। HCF टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में LCM और HCF के जो मिक्स के क्वेश्चन हैं वो देखेंगे, और कुछ HCF के कुछ और अच्छे क्वेश्चन होंगे वो भी देखेंगे, और अगली क्लास में हम ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर नया टॉपिक देखेंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।